चलिए चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन मींस log x is strictly increasing on open interval 0, infinity। देखिए एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है 0, इन्फिनिटी, इसका मतलब इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है, जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो इस इंटरवल के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन या log x को f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और इस इंटरवल के अंदर उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू दे देगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इंटरवल आपको दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा हमको प्रूव करना है। इसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 एक्स आ गई, तो ये 1 एक्स इस इंटरवल में कैसी वैल्यू देगा, और x belongs to open interval 0 to infinity। यहां देखो जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू रखो आप, जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी 1 रखा मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे, ऐसे ही, तो ये 1/1 मतलब 1 आ जाएगा, और 1 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है या ग्रेटर देन जीरो है। आप जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी 100 रख दे कभी x के प्लेस पे, तो ये 1/100 हो जाएगा। 1/100, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस इंटरवल के बीच से आप कोई भी वैल्यू रख दो, ओपन इंटरवल है तो जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो देगा, और एफ डैश ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो ये जो फंक्शन था आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और जैसे ही अपने पास में डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। बस यही आपको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव लिख दो, ऐसे आप इसको आसानी से प्रूव कर लोगे, चीजें आपको सारी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1, इस ओपन इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब नहीं रहता, जब गिवन इंटरवल के अंदर उसके डेरिवेटिव का साइन सेम नहीं रहता, कहीं पे पॉजिटिव कहीं नेगेटिव ऐसा दिखाएगा, तो वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल के अंदर, इस ओपन इंटरवल -1, 1 का मतलब है कि -1 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, वहां से अपने को एफ डैश ऑफ एक्स कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा, फिर अपन इंटरवल मेथड के थ्रू वो इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, और किस इंटरवल के अंदर उसका साइन ग्रेटर देन जीरो आता और किस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव का साइन लेस देन जीरो आता, पहले वो पता लगाएंगे, फिर देखेंगे कि -1, 1 इंटरवल के अंदर उसके डेरिवेटिव का साइन सेम रहता है या नहीं रहता है। सेम अगर नहीं रहेगा इस इंटरवल के अंदर उसके डेरिवेटिव का साइन, तो वो फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, सबसे पहले गिवन फंक्शन को ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, फंक्शन लिया मैंने,
इसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करो डिफरेंशिएट। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये 2x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाले तो ये x माइनस 1/2 आया। अब देखो ये 2 एक फैक्टर है और ये x माइनस 1/2 एक फैक्टर है, तो ये 2 तो पॉजिटिव है तो हर इंटरवल में अपने को पॉजिटिव साइन देगा। अब ये वाला इंटरवल किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव देगा वो देख ले। तो इंटरवल अपना क्या दिया हुआ है, -1,1, ये ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में आपको इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर दिख रहा है इसको अगर अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी, जब x की एक वैल्यू मिलेगी तो अपन इंटरवल 2 बनाएंगे, और वो 2 इंटरवल कौन से बनेंगे आपके, ये जो आपका -1,1 दिख रहा है इसी को अपन, ये एक इंटरवल दिया है तो इसी को 2 में डिवाइड करेंगे। तो एक इंटरवल में उसका साइन पॉजिटिव आएगा और एक इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो पूरे इंटरवल में जब अपन देखेंगे -1,1 में तो उसका साइन सेम नहीं रहेगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर इंटरवल बनाता हूँ मैं। ये इंटरवल में आपको सिर्फ 2 वैल्यू लेना है, कौन सी, एक -1 और एक 1। अब ये बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हो रही है और जो इंटरवल दिया है वो भी ओपन इंटरवल है, तो आप हॉलो सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल यहाँ बना दो और एक सर्कल यहाँ बना दो। ये 2 सर्कल में छोटी वैल्यू यहाँ आ गई -1 और बड़ी वैल्यू यहाँ आ गई 1। ये इंटरवल गिवन इंटरवल था ये। अब अपना जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। तो इसके लिए एक हॉलो सर्कल बना दो इसके बीच में, यहाँ ले लेता हूँ ये 1/2। समझ में आई बात। तो एक ही आपको पॉइंट रहेगा ये वाला 1/2, इसने 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया इसको, एक ये और एक ये। यहाँ पे वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से आपको -1 और 1 दिया हुआ इंटरवल। ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, -1 से बड़ी और 1 से छोटी है 1/2। तो ये 1/2 ने इस गिवन इंटरवल को 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो अब इस पूरे इंटरवल में -1,1 में इसका साइन सेम नहीं रहेगा डेरिवेटिव का, किसका, इस डेरिवेटिव का। तो ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये समझ में आया आपको। -1 और 1 क्यों लिया मैंने, इसके पहले के क्वेश्चन में इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी ले रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको इंटरवल, तो यही वाला वैल्यू लेना है, एक -1 और 1। और हॉलो सर्कल इसलिए लगे हुए है कि पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब पहले ये 2 के लिए, ये 2 देखो 2 पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में भी प्लस साइन देगा और इस इंटरवल में भी प्लस देगा। तो मैं 2 के लिए यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ और यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ, ये 2 का रोल खत्म हो गया। अब इस फैक्टर के अंदर आपको x की वैल्यू रखना है, -1 से बड़ी रखो और 1/2 से छोटी। बताओ -1 से बड़ी और 1/2 से छोटी वैल्यू। -1 के बाद में 0 आएगा, ठीक है, 0 फिर 0 से बड़ी 1/2, तो 1/2 से छोटा हो गया 0 और -1 से बड़ा होगा। तो 0 अगर यहाँ रखेंगे अपन तो ये 0 -1/2, तो यहाँ से -1/2 मिलेगा, तो यहाँ से माइनस साइन मिल जाएगा, तो यहाँ माइनस। ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -b आ गया। इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है या लेस देन 0 है। अब ये वाले इंटरवल में आ जाते हैं, 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी। ये 2 के लिए तो अपने प्लस लगा दिए पहले, 1/2 से बड़ा और 1 से छोटी कोई वैल्यू बताओ, 1/2 से बड़ी होना चाहिए। 1/2 का मतलब होता है 0.5, इससे बड़ी वैल्यू 0.6 बोल लो आप, ठीक है। 0.6 आपका 1/2 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। तो 0.6 अगर आप यहाँ रखेंगे 0.6 और ये -1/2 को 0.5 बोलते हैं, 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.1 पॉजिटिव बचेगा आपका। तो यहाँ से आपको प्लस का साइन मिल जाएगा, तो यहाँ लगा दो आप प्लस। ये प्लस था और ये प्लस था, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव मिला ना, प्लस प्लस कर दिए तो प्लस, प्लस में प्लस का इंटू कर दिए तो प्लस। अब देखो इंटरवल एक ही था अपना -1,1, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया किसने, इस 1/2 ने। एक इंटरवल ये हो गया और एक इंटरवल ये हो गया।
यहाँ से यहाँ तक इसके डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक इसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, तो इस पूरे इंटरवल -1, 1 में इसके डेरिवेटिव का साइन सेम नहीं है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। लिख देते हैं हम इसको क्लियरली, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 इन, इस इंटरवल में लेस देन 0 है, इन open interval -1, 1/2 and f dash of x is greater than 0 in, किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0, ये 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, ओपन इंटरवल 1/2 और ये 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखो ये दोनों इंटरवल को अगर अपन एक इंटरवल बनाना चाहे तो 1/2 को यहाँ से छोड़ दो, 1/2 को यहाँ से छोड़ दो, तो ये -1 से 1 ओपन। So that is f dash of x does not have the same sign in the interval -1, 1. That is f dash of x does not have same sign in the interval open interval -1, 1. देखो -1, 1 था एक ही इंटरवल, उसको दो पार्ट में तोड़े थे 1/2 से, मैंने लिख दिया है कि f dash of x does not have the same sign in the interval open interval -1, 1. Therefore f is neither strictly increasing nor strictly decreasing. Therefore f is neither strictly increasing nor strictly decreasing on open interval -1, 1. Hence proved. देखो आपको यही प्रूव करना था कि गिवन फंक्शन f जो है वो ओपन इंटरवल -1, 1 में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कब नहीं रहते हो, जब गिवन इंटरवल के अंदर उसके डेरिवेटिव का साइन सेम नहीं रहता। देखो डेरिवेटिव के दो साइनर है, यहाँ से यहाँ तक आधे इंटरवल में नेगेटिव साइन आया और आधे इंटरवल में पॉजिटिव आ गया, इस इंटरवल में नेगेटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है, दैट इज वाई -1, 1 में उसका साइन सेम नहीं है। और जब साइन सेम नहीं रहता तो वो ना तो इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो आप भी वैसे ही बोल दो, और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है तो आप भी वैसे ही, ऐसे आप इसको प्रूव कर दो। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें अलग आती है ना, इसमें ध्यान रखना है आपको। इंटरवल में आपको ये दो ही पॉइंट लेना है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इधर +∞ ले रहे थे, इधर -∞ ले रहे, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है नहीं रहता, जब पूरा रियल वैल्यूज रहती है इधर +∞ तक इधर -∞ तक, इसमें गिवन है तो आप वहीं तक लेंगे। हर क्वेश्चन को ध्यान से करना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following functions are strictly decreasing on ओपन इंटरवल 0, देखिए एक इंटरवल दिया हुआ है और ए बी सी डी चार फंक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चार फंक्शन में से कौन कौन से फंक्शन इस ओपन इंटरवल 0, में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चारों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं है इसके अंदर। फिर बी को सॉल्व करेंगे, देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं इसके अंदर। फिर cos 3x या सी को सॉल्व करेंगे, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं ये भी चेक करेंगे। और फिर डी को भी चेक करेंगे कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है और चारों को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके ये देखना है कि इनमें से कौन से इस गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं कि टेक लगाना, आप अलग अलग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल। ये है, ये है, ये है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं और चारों भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक दो हो, दो ना हो, दो। ऐसा हो सकता है कि एक ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, बाकी के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, तो इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले ए वाला ले लेता हूं मैं, ए वाला लेते हैं पहले। ए cos x, इसको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है 0, π/2 ओपन इंटरवल। तो मैं इसको f ऑफ x के इक्वल ले लेता हूं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x।
ये फंक्शन है। अब cos x 0, π/2 ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब जो इंटरवल दिया है वो क्या दिया है, 0, π/2। तो अब अपन देखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है इस इंटरवल के अंदर। तो जो कंडीशन दी है उसको लो, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। ये दिया हुआ इंटरवल x की वैल्यू के लिए रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 0, π/2 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटी है। ना तो 0 के इक्वल है और ना ही 90 के इक्वल है। 0 भी इंक्लूड नहीं है और 90 भी इंक्लूड नहीं है। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसमें एंगल x दिया हुआ है साइन का। यहां से x की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी, 0 से बड़ी 0 भी नहीं लेना है और 90 भी नहीं लेना, 0 से बड़ी और 90 से छोटी कोई भी वैल्यू बताओ साइन में, कोई भी वैल्यू बताओ। 30 डिग्री, अगर आप यहाँ 30 रख देते हैं, रेडियन में रखते हैं π/6, x के प्लेस में π/6, तो ये साइन π/6 की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसके सामने माइनस साइन लगा हुआ है। तो उस माइनस का जब उस प्लस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और कोई वैल्यू रख के देखते हैं आप, 0 से बड़ी और 90 से छोटी, 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 पॉजिटिव है, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगी, तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0 आएगा। आप 60 डिग्री रखते हैं x के प्लेस पे, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये तो पॉजिटिव है लेकिन उसके सामने माइनस है, तो माइनस √3/2 नेगेटिव हो जाएगा, तो डेरिवेटिव आपका नेगेटिव ही आएगा। आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रख लो। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0। लेस देन 0 हुआ, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी लेकिन उसके सामने माइनस लगा हुआ है तो वो नेगेटिव हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। और आपको मालूम है कि जैसे ही डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है उसका मतलब होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या देयरफॉर लगा दिया अपने, दैट इज एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। देखो ये एक तो चेक कर लिया अपन ने, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। ये वाला जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये तो ठीक है। अब बी वाले को चेक करना आपको ऐसे ही, फिर सी वाले को भी करना और फिर डी वाले को भी करना। बी cos 2x, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x। इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू cos 2x का माइनस साइन 2x होगा, 2x का फिर से करेंगे तो -2 और आएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ -2 इंटू कॉस, -2 इंटू साइन 2x। देखो ये मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया cos 2x को, पहले माइनस साइन 2x आया, 2x का चेन रूल से फिर से करे तो 2 आ गया, तो ये -2 साइन 2x हो गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स -2 साइन 2x आ गया था। अब हमको ये चेक करना है कि ये एफ डैश ऑफ एक्स का जो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन जो है वो कैसा आता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है या पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। तो अपने पास में जो इंटरवल है उसी को ले लेंगे अपन, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। देखिए ये इंटरवल है 0, π/2, ये x की वैल्यू रहती है। x बिलोंग्स टू 0, π/2 का मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ना तो 0 इंक्लूड है इसके अंदर और ना ही 90 उसके बीच की वैल्यू है, तो दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ऐसी आई x की वैल्यू। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखना, जो अपना डेरिवेटिव है उसके अंदर जो एंगल दिख रहा है वो एंगल x नहीं है, 2x है।
ये जो आपके पास में वैल्यू है ये x की वैल्यू है, हमको 2x एंगल की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड सब साइड में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ग्रेटर देन लेस देन के साइन आपस में फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2x एंगल चाहिए अपने को, अपना यहाँ पे x एंगल है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो विच एम्प्लाई 0 में 2 का इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 2x हो जाएगा इज लेस देन, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके पाई आ जाएगा। अब देखो जो एंगल था अपना 2x वो कहाँ आ रहा है, 0 से बड़ा और 180 से छोटा। आप चाहे तो क्वाड्रेंट की हेल्प ले सकते हैं, ये है ये 0 और ये 180, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और इसमें 180 भी इंक्लूड नहीं है, ये 0 और ये पाई, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इतना ही है, ऐसा है ना। एंगल कौन सा है 2x। अब यहां देखो ये 2x है और यहाँ से अपन 0 से बड़ी और 180 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो आप, 0 से बड़ी और 180 से छोटी वैल्यू यहाँ, तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन प्लस होता है, तो इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू आप 2x के प्लेस पे रख देंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन 2x, लेकिन उसके सामने -2 बैठा है, तो -2 का जब इस पॉजिटिव क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। समझ में आ रहा है आपको, मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 होगा भाई, लेस देन 0, 0 भी वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको 0 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है और पाई को भी नहीं करना है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती ना साइन 90 की वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 आ गया बिकॉज ऑफ दिस -2। ये तो पॉजिटिव आ रहा था साइन 2x, इस इंटरवल में भी कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव, 0 से 90 तक और 90 से 180 तक, 90 से बड़ी 180 से छोटी साइन की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू उसमें -2 का इंटू करेंगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। एफ डैश ऑफ x नेगेटिव का मतलब एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0, और जैसे ही डेरिवेटिव अपने पास में लेस देन 0 आया उसका मतलब अपन निकालते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो दैट इज f is strictly decreasing on इंटरवल क्या था 0, π/2। इंटरवल आपका 0, π/2 ही था, वो तो आपका ये 0, π/2x के लिए हुआ, इंटरवल आपको x के लिए ही गिवन रहता है। इसी इंटरवल में अपने को चेक करना था कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। बात समझ में आ रही, ये x की वैल्यू रहती है और यहाँ पे अपन ने जो निकाली है 2x की वैल्यू निकाले। क्यों निकाले 2x की, क्योंकि हमको जो एंगल था यहाँ पे जो एंगल आ रहा था डेरिवेटिव में वो 2x आ रहा था, जैसा एंगल आएगा वैसी कंडीशन आपको यहाँ लेना पड़ेगा। और ये जो इंटरवल हमेशा दिए रहते हैं, कभी भी ध्यान रखिए, ये जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है हमेशा एंगल के लिए, जो भी एंगल वहां पे रहता है x है तो वो x के लिए रहेगा, 2x 3x के लिए नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे आपको ये x के लिए ही आपको चेक करना था फंक्शन, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया आपका सेकंड वाला, फर्स्ट वाला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, सेकंड वाला। आप थर्ड वाले को चेक करते हैं cos 3x को, चलिए इसको भी लेता हूं, थर्ड सी वाला cos 3x है, इसको f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x। ये cos 3x भी गिवन इंटरवल 0, π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, ये चेक करना है अपने को। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। देखिए cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x हो जाएगा पहले, और फिर 3x का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, तो 3x का 3 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको -3 टाइम्स साइन 3x। ये आया अपना डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x। अब ये डेरिवेटिव अपने को देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। जब लेस देन 0 रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब इसके लिए जो इंटरवल गिवन है उसी को ले लो, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2, यही इंटरवल है 0, π/2। चलिए इसका मतलब क्या हो गया,
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 2 का मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। ये तो x की लिमिट दी हुई है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। हमारा जो डेरिवेटिव है उसके अंदर ध्यान से देखो, साइन के साथ में जो एंगल है वो 3x है, तो अपने को इसको 3x बनाना पड़ेगा। 3x बनाने के लिए सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इज लेस देन पाई बाई 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, ये रेडियन में लिखा है 270 और ये 0, तो ये जो 3x दिख रहा है आपको ये 0 से बड़ा और 270 से छोटा है। देखो इसमें क्वाड्रेंट की हेल्प ले सकते हैं आप, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 3 पाई बाई 2, 2 से 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 9 3 27, तो कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है, ये 0 भी इंक्लूड नहीं है और ये 3 पाई बाई 2 भी इंक्लूड नहीं, ओपन इंटरवल है, इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू ये। तो अब देखो, अब इतना बड़ा तो एक इंटरवल में अलग अलग साइन हो जाएंगे इसके, तो यहां से यहां तक देखो 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई तक दिख रहा, देख रहा, तो 0 से पाई तक में अगर अपन यहां तक का एक इंटरवल बनाए और एक इंटरवल पाई से 3 पाई बाई 2 तक बना ले, तो ये आपका पूरा कवर हो जाएगा 0 से 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखो 0 से लेके पाई तक के ये साइन 3x, ये 3x के लिए बनाया मैंने, ये है ना, ये जो अपने यहाँ निकाले, तो अब यहाँ पे भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से 90 के बीच में, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर ये वाला इंटरवल ले ले 0 से पाई तक ओपन इंटरवल, तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये जो साइन 3x इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन सामने -3 लग का इंटू करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मतलब f ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर इंटरवल 0 कॉमा पाई, ओपन इंटरवल लिखता हूं मैं इसको, therefore f dash of x is less than 0 ऑन कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई। देखो आप 0 कॉमा पाई तक की कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, यहाँ पर ये साइन 3x में तो ये पॉजिटिव आएगा और उसमें -3 का इंटू करेंगे तो ये नेगेटिव कर देगा इसको, तो f डैश ऑफ x लेस देन 0 आ जाएगा इस इंटरवल के अंदर। अभी एक इंटरवल और बचा आपका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, क्योंकि टोटल इंटरवल इतना था अपना। अब पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, आपको पता है tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहां से आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे साइन में तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, और सामने -3 है, -3 में नेगेटिव क्वांटिटी का इंटू करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा 180 से बड़ा और 270 से छोटे में, एंड f dash of x is greater than 0 on interval open interval पाई कॉमा 3 पाई बाई 2। अब देखो ये दो इंटरवल बन गए, किसके ऊपर बन रही है, पाई के ऊपर तोड़ दिया अपन ने, यहाँ से 0 से पाई तक आओ और पाई से यहाँ तक आओ, अगर ये पाई को अपन यहाँ से हटा दे, दोनों में से हट जाएगा ये ओपन इंटरवल, तो ये 0 कॉमा 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 से बड़ा और 3 पाई बाई 2। तो अब देखो इंटरवल एक ही था 0 से 3 पाई बाई 2, इस इंटरवल में आपके डेरिवेटिव के साइन एक जैसे नहीं रहे, यहाँ पे लेस देन 0 आ गया 0 से पाई तक के, और पाई से 3 पाई बाई 2 तक के ग्रेटर देन 0 आ गया, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, सेम साइन नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रिक्ट ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। तो लिख देता हूं मैं इसको क्लियरली, f dash of x does not have same sign in 0, 3 पाई बाई 2, ओपन इंटरवल 0, 3 पाई बाई 2 में इसका सेम साइन नहीं है, तो देयरफॉर f is neither strictly increasing nor strictly
डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई 0 कॉमा पाई बाई 2 0 कॉमा पाई बाई 2। एफ के लिए इंटरवल यही वाला रहेगा 0 कॉमा पाई बाई 2 वाला। ये तो अपना 3x के लिए था, ये एंगल 3x के लिए था, डेरिवेटिव 3x के लिए था, लेकिन अपन फंक्शन को चेक कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में सेम नहीं है, लेकिन एफ जो है वो इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, फंक्शन अलग है और डेरिवेटिव अलग है। अपन कर क्या रहे हैं, अपन फंक्शन को चेक कर रहे हैं उस इंटरवल के अंदर, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव के लिए इंटरवल ये वाला है 0 से 3 पाई बाई 2, और फंक्शन के लिए इंटरवल कौन सा है 0 से पाई बाई 2। दोनों चीजें अलग अलग है, फंक्शन अलग है और डेरिवेटिव अलग है, दोनों को आप एक ही में समझ लेना, नहीं तो आप एक जैसा इंटरवल लिख दो। अपन इसके पहले क्वेश्चन बराबर लिखो, अपन ने डायरेक्ट लिख दिए थे उसको, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी, वही इंटरवल की बात नहीं, यहाँ पे इंटरवल आपका तोड़ के बनाया अपन ने दो चीज में। और ये जो इंटरवल चल रहा था आपका एफ डैश ऑफ एक्स की बात हो रही, तो एफ डैश ऑफ एक्स की बात आपकी ये वाले इंटरवल में हो रही, कौन से, ये वाले, क्योंकि इसके अंदर एंगल 3x है, इसलिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट हैव सेम साइन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 कॉमा 3 पाई बाई 2 में इसका साइन सेम नहीं है। साइन किस में चेक करे अपन ने, 0 से 3 पाई बाई 2 में चेक करे, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है अपने को एफ के लिए, एफ इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 कॉमा पाई बाई 2। चेक अपने को 0 कॉमा पाई बाई 2 में करना था फंक्शन को, इसके लिए अपन ने हेल्प ली किसकी, उसके डेरिवेटिव की, किस इंटरवल में 0 कॉमा 3 पाई बाई 2। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए भाई, नहीं तो मैं बता रहा कुछ और आप कर रहे कुछ। ठीक, थोड़ा समझने की चीजें हैं, इतना आसान नहीं है, मतलब ध्यान से आप चीजों को अलग अलग करके डिस्क्राइब करके करेंगे तो वो समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही रटने जैसी बात हो गई और फिर कुछ भी लिख रहा है एग्जामिनेशन, किसी को डाउट वाउट कुछ आता तो पूछ लिया पर, लेकिन करना बहुत ध्यान से, नहीं तो एक जैसे फ्लो में चले आप लिखते, कोई वो नहीं है। चलिए तो सी वाला भी चेक कर लिया अपन ने, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं निकला, वो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बोल रहा है, शुरू के दो निकले, एक और बचा tan x, चलो इसको भी ले लेते हैं tan x। डी वाला लास्ट है ये, डी लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। ये जो फंक्शन है ये गिवन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, ये चेक करना है आपने, तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये एफ डैश ऑफ x इज इक्वल tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, याद रखना है सही से, नहीं तो कुछ भी लिख दिए। अब एफ डैश ऑफ सेक स्क्वायर x आ गया अपना। अब देखना है कि ये सेक स्क्वायर x के लिए जो अपना इंटरवल है उसके अंदर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 देता है डेरिवेटिव या लेस देन 0 देता है। तो फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई, दैट इज, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई, 0 से बड़ी वैल्यू और 90 से छोटी। देखो एंगल भी x है यहाँ पे, तो कुछ करने की, जब यहाँ पे एंगल दूसरा रहता है तब अपने को यहाँ पे एंगल दूसरा बनाना पड़ता है, यहाँ पे x है तो कोई जरूरत नहीं, वही वैल्यू है। तो 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक स्क्वायर है, तो सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसका एक बार स्क्वायर कर देंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। मतलब इस इंटरवल के अंदर सेक स्क्वायर एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया इस इंटरवल के अंदर। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको, सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा और 90 से छोटा में, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हो गया, दैट इज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 2, 0 कॉमा पाई बाई 2 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए अपने चारों चेक किए, चार में से ए वाला क्या निकला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकला, जो बोल रहा था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ए वाला cos x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0,5/2 में। cos 2x जो है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0,5/2 में। और सी वाला cos 3x ये आपका 0,5/2 में नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसी कंडीशन रहती है। और लास्ट फोर्थ वाला tan x जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,5/2। 4 क्वेश्चन थे, चारों में अलग अलग क्वालिटी थी। शुरू के 2 तो एक जैसे थे और आखिरी के 2 में 2 चीजें उसने और डिस्कस करवा दिया आपसे। बहुत सारी चीजें रहती है एनसीईआरटी की किताब में। आपने देखे होंगे कि दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले जो टीचर लोग रहते हैं स्कूल में वो एनसीईआरटी की किताब को फॉलो नहीं करते, कहते हैं एनसीईआरटी की किताब में कुछ गिवन नहीं है, कुछ नहीं है, वो दूसरी रेफरेंस किताब है और ये और वो से करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की किताब में बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में, इसलिए देश के हर एक स्कूल में चाहे कितना ही बड़ा स्कूल हो जाए सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ाई जाती है, सब चीजें उसके अंदर। और पेपर भी लगभग इसी से सेट होता है, लगभग थोड़ा सा 10% क्वेश्चन थोड़े से आर डी शर्मा वर्मा से आ जाते हैं। या कुछ पुराने पेपर आप देख लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे, बाकी का सब कुछ बुक से ही आता है। और कोई भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए ये बेस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको दूसरी चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नहीं पढ़ेंगे आपको दूसरी किताब भी पढ़ेंगे तब भी आपको कॉन्सेप्ट ये पढ़ना ही पड़ेगा, फिर इसमें थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन आते जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन भी बढ़िया देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following intervals is the function f given by f of x is equal to x raised to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing। देखिए इसमें ये 3 इंटरवल दिए हैं, तो इसमें से कौन कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको पता है फंक्शन के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो कौन से इंटरवल में लेस देन 0 आएगा ये आपको पता लगाना है। तो अब इसमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा, इस इंटरवल को अलग से चेक करेंगे जैसा अभी करे थे अपन ने, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, फिर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, फिर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। क्वेश्चन को धन्यवाद दो कि डी में उसने नाना ऑफ दिस लिख दिया है, तो आपको इसको भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय दिस स्ट्रिक्टली, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज। मान लीजिए इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, वैसे नहीं मिलेगा, तो फिर अपना आंसर होगा नन ऑफ दिस। मतलब इसमें से किसी भी इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, लेकिन ये पता चलेगा आपको इन तीनों इंटरवल में उसका डेरिवेटिव का साइन चेक करने के बाद। ठीक है, तो आंसर ये है नन ऑफ दिस, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा ही नहीं वो किसी इंटरवल। देखते हैं आता कि नहीं आता, बोल तो दिया मैंने। तो पहले ए वाला ले लेते हैं, ओपन इंटरवल 0,1। देखिए ओपन इंटरवल का मतलब आपको मालूम ना तो 0 इंक्लूड है और ना ही 1। एक एक लेता हूँ मैं इसका। ए ले लेते हैं पहले, ए क्या 0,1 इसमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to the power 100 प्लस sin x और -1। ये इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए डेरिवेटिव लगेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 सामने आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो x रेस टू द पावर 99 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और -1 का 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। ये आया आपका डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर देन 0 है या ये लेस देन 0, ये अपने को पता लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें भी ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग जात का फंक्शन है, इन दोनों का कोई आपस में मैचिंग नहीं है, तो इसको अलग चेक करना पड़ेगा, इसको अलग चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद में फिर दोनों को ऐड करके देखेंगे, ऐड करने के बाद में पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू मिल जाएगी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू मिल जाएगी तो लेस देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, लेस देन 0 मिल जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। ऐसा करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया है, डरने की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ। चलो देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो इंटरवल है मैं इसी को ले लेता हूँ,
फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। इसी के लिए तो चेक करना है अपने को कि ये इंटरवल में ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ऐसा ही हुआ भाई। अब x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होना चाहिए और 1 से छोटी होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसका साइन देखते हैं। तो देखो 0 से बड़ी और 1 से छोटी आप कोई एक वैल्यू डिसाइड कर लो, अच्छी वाली वैल्यू 1/2 बोल देता हूँ। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा 0.5, या 0.5 को सिंपल 1/2। अब देखो अगर यहाँ 1/2 को अगर अपन रख दे एक्स के प्लेस पे, ध्यान से देखना, 1/2 अगर एक्स के प्लेस पे रख दे और 1/2 की पावर 99 कर दे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू मिले, करना नहीं है। 1/2 की पावर 99 आपका पॉजिटिव होगा और उस पॉजिटिव वैल्यू में अगर आप 100 की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो मैं लिख देता हूं इसको 100 into x raised to the power 99 is greater than 0। मिलेगा भाई ग्रेटर देन 0। आप कोई भी वैल्यू रख दो, 0,1 के बीच की वैल्यू रखना है आपको, चाहे आप 0.5 रख दो, 0.6 रख दो, 0.9 तक रख सकते हैं, 0 भी नहीं रखना और 1 भी नहीं रखना है। तो जब आप इसमें वैल्यू ओरली रख के सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको एफ डैश ऑफ एक्स का एक पार्ट दिख रहा है 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है। अब इसको देखो cos x, अब ये x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, अब ये रेडियन में चला गया है ना। अब इसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। सेंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, मालूम है आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, एक रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, ऐसी होती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप तो ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं ना, ये डिग्री में हो जाएगा, पूरे की डिग्री लगा दो ऐसे, 180/पाई डिग्री, मतलब 1 रेडियन में इतनी डिग्री होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करके कंप्लीट डिग्री जब आप बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, एक डिग्री के अंदर 57.3 डिग्री होती है, एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्री होती है। ये 1 रेडियन लिखा हुआ है, 1 रेडियन में डिग्री इतनी होती है 180/पाई की पावर पाई, और ये डिग्री का साइन लगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57.3, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, 57.3 डिग्री होती है एक रेडियन के अंदर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू देखो, cos x, x की वैल्यू रखना है आपको रेडियन, तो आपको 0 भी नहीं रखना है और 1 भी नहीं रखना है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये तो 1 रेडियन की वैल्यू है इतने डिग्री में, तो अपने को इतनी नहीं रखना, इससे थोड़ा सा कम कर लो। मान लो अपन ने इससे 57 से कम करके 50 डिग्री बोल दो, 1 से कम, 1 रेडियन से कम कोई वैल्यू होगी तो 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री। और 50 डिग्री को जब आप यहाँ एक्स के प्लेस पर रखेंगे तो 50 डिग्री 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में से आप यहाँ पे कॉस में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 देगा, एंड cos x इज ग्रेटर देन 0। देखो इसकी हेल्प से ये समझ में आता है इसकी हेल्प से कि cos x को मैंने ग्रेटर देन 0 कैसे बोल दिया। पहले मैंने ये कन्वर्शन यूज किया कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होगी 180/पाई। अब ये 180/पाई के प्लेस पे आप वैल्यू रख के 22/7 या जो भी आप रख के इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये इसको सॉल्व करना है आपको, हाँ, ये 22/7 रख के उसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड ये वो जो भी करेंगे आप, तो ये डिग्री में आएगा, डिग्री में आता, मिनट में आता, सेकंड में आता, 11 क्लास में था ना। तो ये आप याद रख लो ओरली, ये मैंने आपको बताया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेट होती है। आप चाहे तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का के क्वेश्चन 11 क्लास में है।
ये 53.3 डिग्री इसके आसपास। ये 0.3 डिग्री को मिनट में फिर उसको सेकंड में ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने को केवल डिग्री की जरूरत है इसलिए मैंने डिग्री में लिया। तो ये 57 डिग्री 1 रेडियन की वैल्यू होती है। 1 रेडियन से भी कम वैल्यू रहेगी इसकी 0 और 1 के बीच में, तो अपन ने उसको 50 डिग्री या 45 डिग्री समझ लो। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे आप x के प्लेस पे 50 डिग्री या 45, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख दिया मैंने cos x इज ग्रेटर देन 0। अब देखना ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है और ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू को अगर प्लस किया जाए तो वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वैल्यू को अपन ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये पूरा टोटल, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। आया भाई एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, और जैसे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अपने से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा था वो, तो दैट इज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, पहले इंटरवल 0, 1 में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला, अपने को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ढूंढना।